नरगिस की फुटेज सोशल मीडिया पे चल रही है, टीवी पे चल रही है, तो मैं पई हुई है मार मार लो लुआन कर दिया। यार असल कहानी क्या है, हुआ क्या है, क्यों मारा है नरगिस को, कुछ बताना पसंद करेंगे? बट सब इससे पहले कि मैं इसको डिटेल में जाऊँ ना, इसकी एक बात आपने जहन में रखनी है कि जो शोबिस से मुताल्लिका फ़नकार आए और फ़नकार होते हैं ना, उनकी ज़िंदगी में इस तर्ज के नशेबो फराज आते रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। माजिद बशीर बतौर सब इंस्पेक्टर उसने शादी की थी नरगिस से। नरगिस को भी इस बात का इल्म था कि वो पुलिस वाला है। माजिद बशीर ये जानता था कि नरगिस रक्कासा है। फिर बीच में एपिसोड आ गया आबिद बॉक्सर वाला, उसका भी पता लग गया। जो नरगिस के साबिक शौहर थे जुबैर शाह, कहानी का आगाज इसमें से उनके बच्चे भी हैं जी, एक बेटी एक बेटा, अली मुर्तज़ा बेटा और मासूमा बेटी, ये दोनों कनाडा में हैं। जुबैर शाह से इख्तलाफ हुआ नरगिस का, वो उसे जान छुड़वाना चाहती थी। और जान छुड़वाने के लिए जब भी शोबिस की किसी खातून के जहन में ये बात बैठती है कि मैंने अपने शौहर से अलहदगी लेनी है, तो वो कोई तब प्रोटेक्टेड फील करती है जब वो किसी बाअसर शख्सियत के पास तगड़ा पहलवान है। तगड़ा पहलवान। उसने माजिद बशीर को तगड़ा पहलवान समझा और माजिद बशीर की जो 2-3 बातें उसको पता थी, 2-3 नहीं इल्म थी। पहली बात उसके इल्म में ये थी कि ये ऑलरेडी शादीशुदा है, 4 बेटियां हैं इसकी। माजिद बशीर की? माजिद बशीर, ठीक है शायद। उसने जुबैर शाह से तलाक के बाद, अलहदगी इख्तियार करने के बाद, माजिद बशीर से जो ब्याह रचाया, जुबैर शाह से उसकी जो है ना, जुबैर शाह से तो उसका मामला ख़त्म हो गया। लेकिन इसके साथ जो है ये मामला चलता रहा कि जी ये शादी के बाद क्या सिलसिला होगा। लेकिन जब उसको ये पता लगता है कि माजिद बशीर जो है वो लाहौर में, वजह बता रहा हूँ कि आपने पूरा सीन पूछा है, कि माजिद बशीर के बारे में उसको ये इल्म होता है कि माजिद बशीर का ताल्लुक़ एक कुमारबाजी के बुक के, क्रिकेट की जो बुक है उसके एक नेटवर्क के साथ है। तो आप कहीं ये तो नहीं कहना चाह रहे कि बुक में वो पैसे हार गया और उसने पैसे डिमांड किए? नहीं, और इस बात पे झगड़ा हो गया? नहीं, क्या कहना चाह रहे? सिर्फ सुन ले, पूरी बात सुन ले। माजिद बशीर का भाई जो हाशिर बशीर है, उसका ताल्लुक बुखातिर तक इंटरनेशनल बुकीज के साथ था, इंटरनेशनल बुकीज के साथ। जब उसका ख़ानदान जो है, 2018 में शादी हुई थी इसकी, ये बात ज़हन में रखनी है आपने। 2018 में शादी हुई तो नरगिस को ये पता लग गया कि इसके ताल्लुकात जो हैं उस नेटवर्क से हैं। तो नरगिस के उसी दिन इख्तलाफ शुरू हो गया था, जिस दिन उसके इल्म में ये आया, जो बात उससे पोशीदा थी, शादी की बात उस पर वागुजार हो चुकी थी कि जी हाँ ये शादीशुदा है और 4 बेटियाँ हैं इसकी। लेकिन ये बात उसके लिए नई थी कि वो किसी तरह भी बुक वाले शख्स से, जुए के किसी शख्स से ये बात कर ले। अब माजिद बशीर साहब के बारे में ये पता लगता है उसको 2019-20 में कि माजिद साहब मार्केट में डिफ़ॉल्टर हो चुके हैं। पूरी बात कड़ियाँ मिलाएंगे तब समझ आएगी। सिर्फ ये कह देने से कि लेन देन का तनाज़ा था, ये लेन देन का तनाज़ा नहीं है। डिफ़ॉल्टर हो गया जी नहीं, माजिद आपके बकौल सुनो, डिफ़ॉल्टर था ना, उससे जब पहला इख्तलाफ होता है ये कनाडा चली जाती है अपनी बेटी और बेटे के पास जो पुरानी है। ये उससे जाके कहती है अपनी बेटी मासूमा से कि बेटे अपने बाबा से ये कहो, जुबैर शाह से जो इसका साबिक खामंद है, जुबैर शाह से ये कहो, उसको राज़ी करो कि वो मुझसे दोबारा निकाह कर ले। ठीक, ये 2019 की मैं वो बात बता रहा हूँ जो उसी वक्त मेरे इल्म में आई थी। ये अब नहीं मैं बता रहा कि जी अब आप कहें जी मुकदमा दर्ज हो गया, तो मैं सूरत हाल उस वक्त की बता रहा हूँ। ये बात माजिद को भी पता चल गई होगी? 100% पता, बाद में पता चलती है, बताता हूँ कैसे पता चलती है। ये जब नरगिस ये कहती है, हाँ बिल्कुल, नरगिस ये कहती है कि मुझे जो है ना, नहीं है आपका, हाँ, को 12 मिनट का होगा। ये इसने कहा जी कि नरगिस ने कि जी बाप को राजी कर लो। जुबैर शाह ने इनकार कर दिया। ठीक, उसने कहा जी मैं इससे, वो तैयार नहीं हुआ। तो ये वापस आ जाती है। ये वापस आती है। उस वक्त माजिद 2 करोड़
35 लाख रुपए का मकरूज था। रिकॉर्ड पे बात बता रहा हूं आपको। ठीक। किसके थे पैसे? सखी सरवर, कैसर सनाउल्लाह और खाला बिल्लो के 50 लाख भी डाले। सास, इसकी सास, हाँ वो खाला बिल्लो नरगिस की माँ है ना। 55 लाख रुपया। ओके। 55 लाख रुपया बिल्लो का। ये तीनों के पैसे थे। और उसके बाद क्या होता है कि ये कहते हैं जी कि मेरे आप मामलात जो हैं, यानी ही स्टिल डिफॉल्टर। वो अब नहीं ये नहीं, आप सिर्फ आप सुन ले, डिफॉल्टर सुने ना। उन्होंने कहा जी कि जो पहले हमने पैसे दिए थे तेरे उतारे हैं, तो ये हम पैसा मजीद उतारें, कहाँ से लाएं? अब तो मैं वो काम भी नहीं कर रही जिससे मुझे इनकम होती थी। तो इसने कहा जी कि तुम ऐसा करो, एक प्लॉट है बरकी रोड पे। शाहजी पैसे नहीं है उसके पास, 9 कनाल की कोठी उसके पास बरकी रोड पे, इकबाल टाउन उसका प्लाजा है, 4 उसके कमर्शियल प्लाजे हैं। आप कहते हैं उसके पास पैसे नहीं इनकम मैं कह रहा हूं इनकम नहीं हो रही। आप बात जरा समझने की कोशिश करें। इनकम नहीं हो रही, मैं तुम्हें कहां से ला के दूं? उसने कहा जी तुम इसको बेच दो, इस प्लाट को। जो प्लाट वहां इस वक्त बिल्लो बेगम के नाम पे है। ठीक है, बिल्लो बेगम सास उसकी नाम पे। अब 4 कनाल का बयाना माजिद बशीर साहब एक शख्स से पकड़ते हैं जो ताजिर है अकबरी मंडी का। बयाना पकड़ लेते हैं बगैर कागजात के। अब वो जोर लगाते हैं कि फौरी तौर पे कागजात जो है ना वो ला के दो ताकि मैं कमिटमेंट पूरी करूं। ये कागजात नहीं लेके आती, अपनी माँ के पास आती है, अपनी बहन। यानी कि वजह ना कागजात ना देने पर थप्पड़ो थपड़ी किया गया है। सुने, अगर ये बात दुरुस्त है तो मैं आपको सीधा लेके चलूंगा FIR की तरफ। शाहजी सुन ले, 7 दरखास्तें जाती हैं पुलिस को मुख्तलिफ कर्जदारों की तरफ से माजिद बशीर के खिलाफ। जो आपने महकमाना का नाम लिया पहले, महकमाना दरखास्तें नहीं, सखी सरवर की दरखास्तें भी हैं। ठीक, सखी सरवर की दरखास्तें भी आती हैं। इससे इख्तलाफात बढ़ जाते हैं। वो माली तौर पे मुस्तहकम नहीं था और परेशानी का शिकार था, इख्तलाफात बढ़े। तो ये इस दौरान जो है ना पता ये लगता है जब ये उम्रा करके वापस आते हैं, इख्तलाफात बढ़े हुए थे और उसने कहा था 2 करोड़ 35 लाख का मैं मकरूज़ हूँ। इस दौरान एक फ़ोन आता है, माजिद बशीर फ़ोन लेके बाहर आता है। अब मैं आपको एक वजह बता रहा हूँ क्यों हुआ। माजिद बशीर लेके फ़ोन बाहर आता है, वो फ़ोन सुनता है। 5-7 मिनट बाद नरगिस वहाँ से इख्तलाफ चल रहे हैं, नरगिस उठ के अपने बेडरूम से बाहर आती है। तो वो फ़ोन छुपाने की, बंद करने की कोशिश करता है। नरगिस फ़ोन पकड़ लेती है। वो फ़ोन जो है, अब मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ हुआ क्या। वो फ़ोन जो है मरियम नामी एक खातून का था। मरियम वो खातून है जो एंकर हैं आफ्ताब इकबाल, उनकी साबिक एहलिया है। वो उसे फ़ोन सुनती है और फ़ोन जब वो देखती है कि फ़ोन उसका है, वो कहती तुमने ये बाज नहीं आ रहे तुम लोग, मैंने सारा कुछ छोड़ दिया तुम्हारी वजह से, तुम्हारी खातर। एक तो तुम पैसों की डिमांड भी करते हो और साथ मरियम से गुफ्तगू भी करते हो। वो बात बदलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। आबदा उस्मानी उसकी वालदा मरियम की, वो भी शोबिस की, बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी, बहुत नामवर खातून है इस फील्ड की। ठीक, वो अदाकारा थी। उसके मरियम उससे भी बात कराती है, मामला चलता है और ये तय कर रहे होते हैं कि मैं शादी करना चाहता हूँ। इस पे नाराज़ होती है, इसी बात पे झगड़ा होता है और वो झगड़ा बकौल नरगिस के मुझे माजिद बशीर कत्ल करने की कोशिश करता है। यानी कि FIR का मतन पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि मुल्ज़म माजिद बशीर ने चैम्बर मार लिया और पिस्तौल ऊपर रख के कहा मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। तो क्या कौन सी दफा बनी फिर? 324, 506 मिला के उसने इसीलिए की है। थप्पड़ मारे वो हमारे। तो शाहजी FIR में तो मैंने 506 पढ़ी है, लेकिन लगनी 324 चाहिए थी। ये क्या गवर्नमेंट नहीं, अगर फायर इक़दाम कत्ल होता तब अगर फायर हो जाता, ये जो रिजल्ट आएगा ना वो 337 F1 F2 F3 F6, ये बाद में 337 वाली ऐड हो जाएगी, ईजाद होगी दफ़ा। लेकिन फ़िलहाल आप इतना समझें, फ़िलहाल कि ये जब फ़ोन से यकीन हो जाता है कि ये मामला है, अब इसके बाद क्या होता है कि जब उसको इख्तलाफ बढ़ता है, मारपीट करता है। शाहजी मेरा लास्ट मिनट है, आप मुझे ये बताएं नरगिस की पूरी स्टोरी का वाइंड अप क्या देख रहे हैं, अब क्या होगा मेरा नाज़रीन को? एक अहम इन्फॉर्मेशन की आपके पास बहुत इन्फॉर्मेटिव बात बता रहा हूँ अब आपके नाज़रीन के लिए, आपके व्यूअर्स के लिए बड़ी इन्फॉर्मेशन। ये फौरी तौर पे फ़ोन करती है अपने बेटे अली मुर्तज़ा को। अली मुर्तज़ा को फ़ोन करती कनाडा और रोती है, पीटती है। अली मुर्तज़ा कहता पता नहीं क्या हो गया, क्या मामला बन गया। वो वहाँ पाकिस्तानी सफारत खाने फ़ोन करता है
और उसे कहता है जी कि ये मामला हो गया। सफारत खाना पाकिस्तान का कनाडा में, वो यहाँ फ़ोन करता है एसपी को, डीएसपी को, रब्ता करते हैं, वजारत दाखिला से रब्ता होता है, वजारत खारजा से रब्ता होता है। उसके बाद खुरम अपने मामू को फ़ोन करता है, और मामू का नाम है मुर्तज़ा जो है, मामू को फ़ोन करता है खुरम इदरीस भट्टी को, और मामू से कहता है कि मामा के साथ ये मामला हो गया। वो यहाँ से 15 पे कॉल करता है, पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। पुलिस वहाँ पहुँचती है 15 पे कॉल के बाद, तो बेल देती है, माजिद बशीर बाहर आता है। बाहर आके वो कहता है कि जनाब यहाँ तो कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। उन्होंने कहा नहीं जनाब, ये तो हमें कॉल आई है। उसने कहा जनाब किसी ने गलत कॉल कर दी है। वो वापस, सब इंस्पेक्टर आता है थाने का, डिफेंस सी का, वो वापस चला जाता है। वो वापस जाता है, वो अपनी मामा को फ़ोन करता है दोबारा मुर्तज़ा, और कहता है कि क्या हुआ मामा। उसने कहा कोई नहीं आया, अभी तो कोई नहीं आया। वो फिर वहाँ फ़ोन करता है सफारत खाने को, सफारत खाना वाले फिर यहाँ डंडा करते हैं और सख्ती करते हैं। सख्ती के बाद क्या होता है कि फिर पुलिस की गाड़ियाँ भागती आती हैं, एसपी डीएसपी सारे लोग आते हैं, और फिर वो ये कहते हैं, पहले तो फेक कॉल कह दिया ना, फिर वो कहते हैं हाँ जी ये वाक़या हुआ था। फिर नरगिस का बयान होता है, नरगिस अपने घर जाती है, माँ और नरगिस राज़ी नहीं होती। 1 घंटे तक इसकी वालदा यानी सास माजिद की और बहन और भाई ये सारे कोशिश करते हैं कि इसको राज़ी कर लें एफआईआर पे। वो कहती है कि मैं राज़ी नहीं होना चाहती, मैं नहीं करूँगी एफआईआर। बेटे से और बेटी से बात कराते हैं, वो कहती मामा अब बात ख़त्म हो चुकी है, अब आपको हर कानूनी एक्शन करना चाहिए। तब वो एफआईआर की तहरीर देती है। कह रहे हैं किबला मोहतरम इंतहाई मुस्तफा साहब के फिर एफआईआर हो गई।